नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। कुलदीप गुर्जर के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान में युवाओं और रक्तदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। चंदेश्वर रोड स्थित एक फार्म हाउस में कुलदीप गुर्जर के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर युवा कार्यकर्ताओं ने कुलदीप गुर्जर का स्वागत किया। कुलदीप गुर्जर ने कहा कि मेरे जन्मदिन पर रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का मैं सदैव ऋणी रहूंगा, क्योंकि ये रक्त थैलेसीमिया पीड़ित और बीमार लोगों के काम आएगा। इस दौरान राजेंद्र खटाना, विक्रम भडाना, बबलू कसाना, राम हरी खटाना, संजय तंवर, टीकम सिंह, श्याम कवाई सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज मेरा जन्म दिवस है, उसके लिए मैंने यहाँ पे जो रक्त की जो काफ़ी ज़्यादा कमी कोटा में महसूस हो रही है, ब्लड बैंक के जो रक्त की बहुत ज़्यादा कमी वो कर रही है, उसके लिए मैंने यहाँ पे मेरे जन्म दिवस के उसमें सभी को भाइयों को यहाँ पे जो भी मेरे युवा संगठन, मेरा भाई टीम विक्रम जी भडाना, रामहरी खटाना भाई, संजय तंवर जी, बबलू कसाना जी, सुनील जी खटाना, सारे मेरे भाई हैं। इनके सहयोग से मैंने ये शिविर का रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें मेरे भाई सभी जो यहाँ पे आए हैं, मेरे भाई सब ब्लड का डोनेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी भाई जो यहाँ पे आए हैं, इनको मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे सभी भाइयों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नाम बताओ। कुलदीप अदाना। जिला कलेक्टर स्वयं स्वच्छता को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नगरपालिका इस लापरवाही कर रही है। श्योपुर जिले में 2500 से ज्यादा सीएम हेल्पलाइन लगी हुई है, जो श्योपुर के अधिकारियों के लिए मजाक बनी हुई है। कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें शिकायतकर्ताओं को मालूम भी नहीं होता और उनकी सीएम हेल्पलाइन से शिकायत कटवा दी जाती है। मामला श्योपुर नगरपालिका का है, जहां नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 क्षेत्र में नागरिकों द्वारा पानी के भराव और स्वच्छता को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत की गई। और जब ये शिकायत निराकरण के लिए नगरपालिका श्योपुर के अधिकारियों के पास पहुंची तो शिकायत का निराकरण ना करते हुए नगरपालिका में हेल्थ अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ताओं को धमकी दे डाली। धमकी में उनके मकान तोड़ने और घर के आगे मरे हुए सुगर फेंकने की बात कही। श्योपुर जिले कई वार्ड, गलियों और मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर मकानों में रहने वाले व्यक्ति स्वयं झाड़ू लगाते हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीएम हेल्पलाइन साफ सफाई को लेकर ही लगा रखी है। निकाला है और आपको किस प्रकार की धमकी दी गई? उन्होंने कहा इनमें सुबह रोड डाल देंगे, तुम्हारी मर्जी पर जैसे कर लो इसे। और पानी निकालने लिखा अभी तक आई नहीं हो। और बनर जो आपने शिकायत की उसको वापस लेने के लिए किस प्रकार की धमकी सुबह डालने कह रहा है, जो मकान और तोड़वा देंगे तुम्हारा, इस प्रकार की मकान तोड़वाने की धमकी किसके द्वारा दी गई है आपको? ये वो हेल्थ ऑफिसर। किस प्रकार का आश्वासन दिया गया और किस प्रकार इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मेरे द्वारा 181 पे शिकायत की गई थी और मुझे यानी कि 1-1.5 महीने बाद में यानी कि उस पर कार्रवाई होने लगी, तो मेरे ऊपर यानी कि बार बार मेरे को फ़ोन लगाए गए थे कि आपकी शिकायत को वापस ले लीजिए। सर, हमने पानी निकाल दिया और अभी तक इसके अंदर एक टैंकर ही पानी नहीं निकला है और इसके अंदर और दोबारा मच्छर उत्पन्न हो गए, भयंकर मच्छर हो रहा है। हम रात को सोने को भी दिक्कत आती है और बच्चों के बारीक बारीक गुमले टाइप की हो रही है, यानी कि उनको मलेरिया होने का खतरा है। और इस पानी के अंदर से रात को शाम को टाइम बदबू आती है बहुत भयंकर, यानी कि यहाँ बैठते हैं उठते हैं तो हमें बदबू आती है, मुँह बंद करके बैठते हैं, यानी कि हमें ये पता नहीं कि हम यानी कौन सी जगह जी रहे हैं। और कल नगरपालिका से हेल्थ ऑफिसर साहब को मैंने कम से कम 10 बार टोक दिया उनको कि साहब ये पानी खाली करवाइए। तो मेरे से यूँ कहते हैं कि यानी कि इसके अंदर मरे सुअर को डलवा दूंगा।
लेकिन इसका पानी जो हो गया खाली वो हो गया और तुम्हारी कंप्लेंट को वापस ले लीजिए। तो मैंने उनसे बोला कि सर जब तक कंप्लेंट वापस नहीं होगी जब तक यानी कि इसका पानी खाली नहीं हो जाता यानी कि। तो कल नगर पालिका CMO द्वारा मेरे को कल 12-2 बजे करीब यहाँ से मेरे को आश्वासन दिया गया कि आपका ये पानी मैं शाम तक खाली करवा दूँगी और पॉपिंग मशीन से आपके वो करवा दूँगी। तो वो यानी कि कल मेरे को झूठा आश्वासन दिया गया उनके द्वारा और अभी तक कुछ भी इसका पानी का कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने मेरी CMO हेल्पलाइन की जो कंप्लेंट थी उसको दोबारा रीओपन करवा दिया है। तो आप इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सदस्यता अभियान प्रारंभ। गौरवपूर्ण कार्य में पत्रकारिता अभय शंकर गौड़। पूरे जनपद में चलाया जाएगा सदस्यता अभियान। अखिलेश सिंह हरदोई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नवनियुक्त जिला संयोजक अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान में जनपद के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पत्रकारों को पत्रकारिता और मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सदस्यता अभियान नगर के डालसिंह मेमोरियल स्कूल, सदर तहसील क्षेत्र के ब्लॉक टडियावा, हरिया और अहिरोरी सुरसा के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने सदस्यता अभियान में अपनी भागीदारी की। इस अवसर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ ने पत्रकारों में जोश और उत्साह का संचार भरते हुए कहा कि सीमित संसाधनों में भी आज का पत्रकार अपने दायित्व का निर्वहन पूरी लगन मेहनत से कर रहा है। ये बड़े गौरव की बात है। ऋषि कुमार सैनी पत्रकार ने पत्रकारिता के मानकों और महा मापदंडों का पालन किया। वो सफल पत्रकार हैं। संरक्षक शिव प्रकाश त्रिवेदी ने कहा कि पत्रकारिता को मिशन के रूप में अपनाएं। जिला संयोजक अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकारों के हित संरक्षण कल्याण के लिए जो दायित्व सौंपा है उसको निभाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। उन्होंने पत्रकारों से ये भी कहा कि हम सब लोग आपस में सहयोग और संगठित रहेंगे तो एक बड़ी ताकत के रूप में किसी भी समस्या का समाधान सुलभता और सुगमता से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि समाचारों को सरकार में सकारात्मक का रूप देकर समाज के लिए प्रेरणादायक रूप में भूमिका निभाए। एसोसिएशन के संरक्षक सहित आनंद गुप्ता, रितेश मिश्रा, गोपाल द्विवेदी, नवल किशोर द्विवेदी, रजनीश सिंह, PK सूर्य, अंकित शर्मा, शिवहरी दीक्षित, संदीप शुक्ला, आशीष गुप्ता, प्रशांत तिवारी, पृथ्वीराज, कपिल अहमद, धीरेन्द्र सिंह, सौरभ शर्मा, राजेश कश्यप, मयंक सिंह, अंकित कुमार गुप्ता, अवस्थी, अजीत सिंह, जितेश अवस्थी, आलोक तिवारी, अमित मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, अजीम मंसूरी, विनय गुप्ता, मोहम्मद इस्लाम, हाशमी, प्रोग्राम प्रताप, कमलेंद्र, शैलेंद्र गुप्ता, अजमल अली, अनिल वर्मा, हेमंत कुमार पांडे, सचिन शुक्ला, रामवीर यादव, राम शर्मा सहित सैकड़ों पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। वकीलों के बीच में अब तो काफी 7-8 साल पहले की बात है, 2-3 साल चला ब्यूरो, हमने कुलभूषण को इसमें आगे कर दिया था। तो हमने 100 का हम आप अपने वकीलों की कहते हैं, आप कह दे रहे हैं, हम 100 करोड़ों का हमने एक संगठन बनाया। हमने कहा 100 वकील इसमें काले कोट और हर इतवार को एक न एक अलग अलग वकील के वहाँ लोग जाएंगे। ये नहीं यहाँ बैठ के कर लेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके दरवाजे पर 100 बैठेंगे जा करके, तो उनको पता लगेगा। और इसलिए कि उनके मोहल्ले में उनकी शक्ति को पता लगना चाहिए। अब ये मतलब थोड़ा कि हम यहाँ सब आके बैठ गए ना, आपके वहाँ भी कभी हम चलेंगे, कभी हम बाबा में जाएंगे, कभी हम संयावा में जाएंगे ना, तो वहाँ तो पता लगे कि हाँ यहाँ इनके ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं और देखिए इनके साथ इतने लोग हैं, इनसे कुछ बात मत कह देना। हम कहते हैं कि पत्रकार को छेड़िए मत, और अगर छेड़ दिया तो फिर छेड़ने वालों को छोड़िए मत। और इसके लिए संगठन चाहिए, इसके लिए एकता चाहिए, आपस में कुछ भी आप चाहिए, लेकिन बैनर के तले, जिस बैनर के तले आप यहाँ सदस्य बन रहे हैं, वो भी बैनर आपका हो, उसके साथ जुड़ करके रखिए। और ऐसे इस तरीके के कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पे करिए, जिससे अलग अलग स्थानों पर टडियावा से लेकर के और हरियाणा तक, और हरियाणा से लेकर के सुरसा तक, सुरसा से लेकर के बावन तक और भरावन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ये सदस्य है। देखो आज इसके पास यहाँ पे 50 लोग आए हैं, और अगर कोई बात हो गई तो फौरन चलेंगे। हम कई मतलब उदाहरण वो हम नहीं देना चाहते, लेकिन आपका लिए एक उदाहरण दे देते। एक हमारे ही वकील साहब साथी तो रामविलास जी हैं, वो ऐसे ही हैं, तो उन्होंने अपने घर पे रखा था और उनका घर सकतपुर रोड पे था।
जामताड़ा नारायणपुर प्रखंड के राजा भिटा गांव में आलम अंसारी ने एक मिसाल पेश की। आलम अंसारी ने बताया कि मैं बचपन से अंधा हूं, मुझे ऊपर वाले ने एक अजब शक्ति प्रदान की है जो मैं रुपये को छूकर बता सकता हूं कि कितने का नोट है। और इसी अनुभव के चलते मैं अपने गांव में एक दुकान किया हुआ हूं। दुकान में जो भी ग्राहक सामान लेने के लिए आता है वो जितने रुपए का नोट मुझे देता है मैं अपने सामान की मूल्य को रख लेता हूँ, बाकी पैसे ग्राहक को वापस कर देता हूँ। ये ऊपर वाले की दुआ है। जो भी ग्राहक मेरे पास आते हैं वो खुद सोचते हैं कि नेत्रहीन होते हुए भी यह आत्मनिर्भर है। इस स्वाभिमान की बात है। गांव के ही आलिम अंसारी ने बताया कि बचपन से अंधे हैं और ऊपर वाले ने इन्हें कौन सी शक्ति प्रदान की है जो पैसे छूकर बता देते हैं कि कितने रुपए का नोट है। जो भी सामान ग्राहक खरीदने आते हैं, सामान खरीदने के बाद उन्हें पैसे देते हैं और फिर वो पैसे को काट के ग्राहक को वापस देते हैं। कॉपी, कलम, पेट्रोल, डीजल, ठंडा पानी आदि सामान बेचते हैं। आलम अंसारी ने बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है, मैं अपना जीवन यापन स्वाभिमान से करता हूं। उन्होंने बताया मुझे ऊपर वाले ने पैसे छूकर बताने की कला दी है तो फिर मैं इधर उधर क्यों मांगता फिरूं। मैं प्रशासन से चाहता हूं कि मुझे कुछ मदद मिले ताकि मैं अपनी दुकान को विकसित कर सकूं। तुम्हारा वाजिद। बताओ, यहाँ जो सामान लिया और पैसा घुमा दिया उस पर तुम क्या कहेंगे? मैंने एक मुआवजा लिया है और इस 40 रुपया का है तो देखिए 60 रुपया घुमा दिया है। और ये इतना अंधा है फिर भी इसको अनुभव है। क्या नाम है आपका? जी, मैं मोहम्मद अलीमुद्दीन अंसारी हूँ। ग्राम राजा बिठा और पंचायत रूपडी में स्वयं सेवक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे गांव का ही एक लड़का है, निज़ामुद्दीन में एक लड़का जिनका नाम मोहम्मद आलम अंसारी है। ये जन्म से ही अंधे हैं, किंतु कभी इन्होंने मैंने अपने आप को गलानी या ऐसा कुछ नहीं सोचा और अपने आप में वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये जन्म से अंधे रहते हुए भी एक गुमटी किए हुए हैं। उसमें जैसे बहुत सारे चीज़ रखे हैं, कुरकुरे है, निमकी है, पेट्रोल है, कागज़, कलम, कॉपी। तो और ये दुकान जैसे अंधा होते हुए भी चलाने का इनका ये है कि मतलब ये छू कर ही पैसे को बता देते हैं कि ये 10 का है या 5 का है या 100 का है। तो इस तरह आदमी को जैसे पैसा घुमाना होता है या लेना होता है तो स्पर्श से ही ये अपना काम करते हैं। और इस गुमटी से जो भी कमाई होता है इनसे अपना ये भरण पोषण अपने परिवार और अपने भरण पोषण करते हैं। इनके जैसे परिवार में ये हैं, इनकी पत्नी है और 4 बच्चे हैं। कभी किसी के पास इन्होंने अपना हाथ फैलाना ये नहीं सोचा। माने अपने खुद अपने आप से कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही काबिल तारीफ़ ये काम कर रहे हैं, जन्म से अंधा होते हुए भी। तो हम लोग सोचते हैं कि सरकार की तरफ से भी इनको कुछ हेल्प हो जाए। तो अभी जैसे छोटा मोटा दुकान है तो कुछ हेल्प हो जाए। नाम है आपका? मोहम्मद आलम। मैं राजा बिठा से हूँ और मैं एक छोटा मोटा दुकान खोल के बैठा हूँ। मैं बचपन का अंधा हूँ और मेरा उम्र भी 28 का है और 4 बच्चे भी हैं। मैं इसी से अपना जीवन अनुभव करता हूँ। बहुत सा सामान रखे हैं, कापी, किताब, कलम, निमकी, चॉकलेट, चनाचूर। इसी से मैं अपना ज़िंदगी को परवरिश करता हूँ और मैं सरकार से चाहता हूँ कि कुछ हेल्प हो जाए तो और मैं आगे अपना दुकान को बढ़ाएंगे। तो पैसा आप कैसे काटते हैं? पैसा मैं छू करके ही समझता हूँ ये 500 का नोट है या 200 का, बस उसी से मैं अंदाज लगा करके काटता हूँ। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत बकायादारों के कनेक्शन काटने, ट्रांसफार्मर उतारने और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अम्बाह संभाग के उप महाप्रबंधक हितेश वरिष्ठ के
हितेश वशिष्ठ के मार्गदर्शन में रछेड़ वितरण केंद्र के अंतर्गत सहायक यंत्री नीरज शाक्य, कनिष्ठ अभियंता कृष्ण अवतार नरवरिया के नेतृत्व में गठित विशेष दल द्वारा ग्राम रछेड़ के आमलीपुरा, लोलकी, देवहंसपुरा और अमली हेड़ा में 12 कृषि उपभोक्ताओं के 18,92,972 रुपये के बकाया पर कनेक्शन काटे गए हैं। ग्राम अमलीपुरा में अम्बती शर्मा का ट्रांसफार्मर 91,825 रुपये के बकाया पर उतारा गया। ग्राम लोलकी में मंगल सिंह पुत्र कप्तान सिंह तोमर का ट्रांसफार्मर 2,13,524 रुपये के बकाया पर उतारा गया। कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और कटा हुआ कनेक्शन जोड़ने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत न्यायालय कार्रवाई की जाएगी। बकाया का भुगतान न करने वालों को नोटिस जारी कर चल अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी की जाएगी। अतः सम्माननीय विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि विद्युत बिल की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करें और कार्रवाई से बचें। प्रदेश में लगातार हो रहे दलित समाज के लोगों पर हमले और हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच मालवा पंथ के कार्यकर्ताओं ने इंदौर कलेक्टर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता विदिशा के लटेरी में हुए दलित समाज सेवी संतराम धुलपुरिया की निर्मम हत्या को लेकर मध्य प्रदेश हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत द्वारा हत्यारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू जागरण मंच संयोजक धीरज यादव ने बताया कि प्रदेश में लगातार मुस्लिमों द्वारा दलित की हत्या की जा रही है। दलित माता बहनों के साथ लव जिहाद जैसा षड्यंत्र कार्य किया जा रहा है। विदिशा जिले में हो रही घटनाओं को लेकर विरोध में कलेक्टर कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जमीन के कब्जे में लेकर संतराम की हत्या का आरोप लगाया। मुस्लिम भूमाफियाओं द्वारा शिकायतों के बाद उनकी हत्या कर दी। मुख्यमंत्री से प्रदेश में भू संरक्षण अधिनियम कानून लागू करने की मांग की है। मांगे नहीं मानने पर धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन देने के बाद एडीएम अजय देव शर्मा ने बताया कि विदिशा जिले में हो रहे दलित समाज पर हमले और हत्या को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया गया, जो कि सीएम तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। हमारी मांग रही कि जो अभी विदिशा जिले में संतराम वाल्मीकि जी की हत्या हुई है और कल रात की एक घटना और है, मुंसावा गांव विदिशा जिले में ही आता, वहाँ पे विधर्मियों ने हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री श्री खगेन जी भार्गव पे प्राणघातक हमला किया। ये सुनियोजित तरीके से हमले करते हैं, जय भीम जय मीम के नारे से ये बरगलाते दलित समाज को, फिर वहाँ की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। इसी मांग को लेकर हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। जमीनों पे कब्जे को लेके वो संतराम जी ने जमीनों पे कब्जे की कार्रवाई मुस्लिम भूमाफियाओं द्वारा लगातार चली आ रही थी, उसका वो विरोध कर रहे थे। शिकायतें भी की उन्होंने और शिकायतों के बाद में उनकी हत्या कर दी गई। आज क्या आश्वासन मिला, ज्ञापन किया? हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि एक भू संरक्षण अधिनियम कानून भी लागू करें और उन जो संतराम वाल्मीकि जी के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। क्या कारण है कि आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या बीजेपी सरकार सुन नहीं रही है? क्या इस मामले में ध्यान नहीं दे रही है क्या बीजेपी सरकार? नहीं, सरकार की जगह है और हम हमारा संगठन की जगह काम करता है। आगे आपने चरणबद्ध आंदोलन की भी बात करी है कि अगर मांग नहीं माने किस तरीके के आंदोलन करेंगे आप? अब वो तो जब आंदोलन करेंगे तो बताएंगे वैसे। नहीं, आपने लिखा ज्ञापन में कि अब भाई मांग नहीं, तो आंदोलन तो प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम सब होगा, वो तो फिर उग्र आंदोलन होगा, करेंगे उसके। यानी कि शासन प्रशासन का पुरजोर विरोध होगा। हाँ, होगा। आपकी मांग नहीं मानी गई। धीरज यादव, हिंदू जागरण मंच इंदौर विभाग संयोजक। ज्ञापन दिया है आपको, क्या घटना इन लोगों का क्या? हिंदू जागरण मंच के मालवा प्रांत की ओर से आज एक ज्ञापन दिया गया है। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से संबोधित है। तो जैसा कि ज्ञापन प्राप्त करने की परंपरा रहती है, मेरे द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया है और उनका ज्ञापन आगामी कार्रवाई हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय हेतु भेजा जाएगा। तो क्या मांग की गई? उनके द्वारा इसमें अन्य जिलों की घटनाएं का उल्लेख करते हुए ये कहा गया कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे ज़िले में और पूरे प्रदेश में नहीं होना चाहिए। प्रदेश स्तर का मामला है, तो जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया आगामी कार्रवाई के लिए हम उसको प्रेषित करेंगे।
इंदौर के वरिष्ठ प्रशासनिक और चिकित्सा से जुड़े अधिकारियों को सांसद शंकर लालवानी के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ा। सांसद लालवानी आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंच गए और वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलवा लिया। इसके बाद सांसद लालवानी ने अधिकारियों से अस्पताल बंद होने की वजह पूछी और इसे दोबारा जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि कोविड के केस बढ़ने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कोविड अस्पताल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन केस कम होने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। आज मैंने दौरा कर अधिकारियों को अस्पताल को पूरी क्षमता से चालू करने के निर्देश दिए ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मरीजों का समुचित इलाज हो सके। सभागायक डॉक्टर पवन शर्मा ने अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से अस्पताल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कहा। डॉक्टर शर्मा ने अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, पानी, बिजली, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, दवाइयां आदि की व्यवस्था कर सोमवार से मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सांसद शंकर लालवानी कोरोना के दौरान देश के सबसे सक्रिय सांसदों में से एक रहे और कोविड के बढ़ते मामले के बीच एक बार फिर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करवाने में जुट गए ताकि इंदौर में कोरोना के मामले नियंत्रण में रहे। सांसद लालवानी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा के अलावा एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन संजय दीक्षित, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की प्रमुख सुमित शुक्ला, आईडीए के सीईओ विवेक क्षत्रिय समेत वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित थे। जिस प्रकार शहर में कोविड पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सभी डॉक्टरों के साथ मेडिकल के जो हमारे इंचार्ज हैं, डीन हैं, उनके साथ बैठक हुई और मैंने संभागायुक्त से कहा है कि सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाए। इसके साथ साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो पहले कोविड में काम आता था, लेकिन संख्या कम होने के कारण उसको वापस हम सुपर स्पेशलिटी की ओर ले जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार शहर में संख्या बढ़ी है और हमें लगता है कि शासकीय कोविड की सुविधा मिलना चाहिए, तो आज मैंने निर्देश दिए हैं कि इसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को कोविड के लिए प्रारंभ किया जाए। आज माननीय संभागायुक्त, डीन, सभी उससे जुड़े हुए लोगों के साथ दौरा भी किया और संभागायुक्त ने निर्देश भी दिया है अपने सभी अधीनस्थ लोगों को कि ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की हो, आईसीयू हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, सभी प्रकार की सुविधाएं, दवाइयां हो, भोजन हो, पानी हो, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की समस्या न आए। कल से यह कोविड सेंटर प्रारंभ हो जाएगा, सोमवार से, और मुझे लगता है कि किसी को भी अगर कुछ समस्या आती है तो हम उसके निदान करने के लिए तत्पर हैं। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम यक्ष्मा बचाव और उपचार को लेकर महिला कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले के छात्र, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर CK शाही और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। इस कार्यक्रम से छात्राओं में हर्ष है। छात्राओं को यक्ष्मा के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से कई प्रकार की सावधानी बरतने का परामर्श दिया, जिससे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। मौके पर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर CK शाही ने बताया कि 24 मार्च को विश्व में यक्ष्मा दिवस मनाया जाएगा। इस क्रम में छात्राओं के बीच एक कार्यशाला रखी गई है। सभी को बताया जा रहा है कि टीबी बीमारी कैसे फैलती है और उसका बचाव और सावधानी के लिए क्या किया जा सकता है। इन छात्रों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिससे यह एक सामाजिक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने आसपास के लोगों को यक्ष्मा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। आज पूरे जिले में 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया जाएगा। उसी कार्यक्रम के तहत आज एक कार्यशाला रखा गया है, जिसमें महिला महाविद्यालय की सारी छात्राएं उपस्थित हैं। इनको टीबी के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। टीबी बीमारी कैसे फैलती है, टीबी बीमारी का उपचार क्या है, उसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। हमारे जिले के जामताड़ा जिले के जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर CK शाही सर मौजूद हैं। वो पूरी विस्तृत जानकारी देंगे सारी छात्राओं को कि आप एक छात्रा होने के नाते और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप समाज को कैसे जागरूक कर सकेंगे कि हम जो है यक्ष्मा को पूरे भारत से इसका उन्मूलन कर सकें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे विश्व से यक्ष्मा का उन्मूलन हो जाएगा संभवतः। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे जिले के जिला यक्ष्मा पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। वो सारी छात्राओं को ये संदेश देंगे कि हम अपने समाज को कैसे टीबी मुक्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि सारी छात्राओं को, सारे समाज के लोगों को
मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। उससे टीबी का भी बचाव होता है और कोरोना का भी बचाव होता है। धन्यवाद। लखनादौन विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सेलुआ के गांव बांद्रा के ग्रामीण गांव के समीपस्थ हो रहे बांद्रा डैम निर्माण के कार्य को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। कार्य रुकवाने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि डैम निर्माण के शुरू होने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारी ठेकेदार के द्वारा हमारे गांव में रोड, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करने के साथ गांव बसाहट को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन डैम निर्माण पूर्ण होने लगा और आज दिनांक तक गांव में रोड नहीं बनाई गई। पानी के लिए नलों की हैंडपंपों की व्यवस्था नहीं की गई और स्कूली बच्चों के लिए भवन निर्माण नहीं किया गया और न ही गांव की बसाहट को लेकर जगह या पट्टा जारी नहीं किया गया, जिसके कारण आप सभी ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर बांध निर्माण कार्य को रोकने के लिए कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य रुकवा दिया और अपनी मांगों पूरी न होने की चेतावनी दी है कि कार्यस्थल पर काम नहीं होने देंगे। 15 से आए साहब जी। हम क्या समस्या है, कैसे आए हो? समस्या हमारी ये है कि हमारे यहाँ बांद्रा डैम बन रहा है और हमारा पूरा जो गांव है उठ रहा है वो जी। तो हमारी यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने हमसे सहमति लेकर और पूरा बांध को कंप्लीट करने को जा रहे हैं जी। पूरा बांध कंप्लीट होने को जा रहा है और हाँ, हमारी ना रोड की व्यवस्था हो रही है, ना बिजली की व्यवस्था हो रही है, ना हमारे घर मकान की, ना पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आंगनबाड़ी स्कूल कोई व्यवस्था नहीं हो रही हमारे यहाँ। हमारे जो लड़का बच्चा है अब भी बरसात के बाद कहाँ पढ़ने को जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? बस यही समस्या हमारी बहुत बड़ी। और अभी प्रेजेंट में बिल्कुल ये समस्या है कि रोड हमारी बिल्कुल अभी होना, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो बीमार है, लाचार व्यक्ति जो बाहर इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, तो जो मौसम की खराबी के कारण उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। बांध के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, जो बांध बंद के डल गए ना कल्लू माटी उसमें, और क्या उसके बाद गाड़ी घोड़ा निकल नहीं पानी गिर जाते। तो इसी वजह से डैम का काम रोके हो आप? इसी वजह से डैम का काम रोक जो अलग रोड नहीं बना है। आप पूरे सदस्य बांद्रा ग्राम से हैं? पूरे सदस्य बांद्रा ग्राम से हैं और हम पूरे जो सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के जो ठेकेदार, हम सबसे अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम होना चाहिए। अगर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपकी सुनवाई तत्काल नहीं होती तो आप क्या रुख अपनाएंगे? और आगे हम कार्रवाई करेंगे, धरना आंदोलन वगैरह करेंगे। चक्का जाम भी कर सकते हैं हम लोग जाके आगे। और काम यहाँ का शुरू नहीं होगा, अब काम तो बंद रहेगा, बांध बंद रहेगा यहाँ का काम। जब तक आपकी समस्या का समाधान ना हो तो बांध का काम बंद रहेगा काम। तो अभी वर्तमान में काम तो बंद करवा ही दिया आपने? सुबह आके बंद करवाया काम। चलो, तो काम बंद करवाए हो तो कोई अधिकारी वगैरह आ रहे हैं यहाँ? अब बोल तो जाए, बोल तो दिए हैं कि आ रहे हैं करके, और हम जब अधिकारी नहीं आएंगे जब तक हम यहाँ यहीं बैठेंगे, भूखे प्यासे बैठेंगे। ठीक है जी, ठीक है। पुलिस प्रशासन ने दारू के अड्डे पर दबिश दी और कुछ पारदी को हिरासत में लिया, जिसमें शेरू नाम के पारदी की मौत हो गई। पूरा मामला गुना कैंट थाना अंतर्गत चक्का है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है शेरू की मौत इसकी बीमारी के कारण हुई है। परिजनों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के मानने से हुई। गुना पुलिस प्रशासन द्वारा एक अवैध दारू के अड्डे पर पहुंची कुछ पार्टियों को हिरासत में लिया, जिसमें एक पारदी शेरू की मौत हो गई। इसको लेकर पारदियों में आक्रोश भर आया। आक्रोश इतना भर गया कि 100 से अधिक पारदियों ने जिला अस्पताल में पहुंचकर एक मेला सा लगा दिया। कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर हाथ भी उठा दिए। करीबन 2 घंटे से बराबर प्रशासनिक अधिकारियों पर अपशब्द बोले जा रहे हैं। शेरू पारदी जिसकी मौत हो गई, उसकी बेटिया पुलिस प्रशासन के सामने ही फांसी पर लटकने का प्रयास कर रही थी। मौके पर पुलिस प्रशासन ने रोका। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।